हाय फ्यूचरबर्ड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 11th PSCB ਦਾ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਡ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਸਭ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। In this lecture we are going to discuss about the graphs. So let's start। देखो आप ये चीज़ कर चुके हैं, दोबारा रिवीजन में दिखती हुई है। what is rest, what is motion, what is straight line motion, displacement भी आप डिस्कस कर चुके हैं और distance भी आप डिस्कस कर चुके हैं, बाकायदा डिफरेंस भी आप देख चुके हैं। यूनिफॉर्म मोशन एक टॉपिक अपना रहिंदा सीगा। what is यूनिफॉर्म मोशन? बेसिकली मेरे को एक कंप्लीट जर्नी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਾਂ। ਫॉर एग्जांपल एवरी 1 सेकंड ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ एवरी 2 सेकंड ਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਈਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਕੁਅਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਲ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮॉल ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ 0.1 सेकंड, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ 10 सेकंड, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। हर 10 सेकंड बाद या हर 0.1 सेकंड बाद अगर उस जो मेरा ऑब्जेक्ट है ਉਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही जा रही है, मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ इन द यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल सपोज अ कार, अगर मैं कार की गल करा, इस एग्जांपल ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ समझना है। सपोज आई हैव अ कार एंड इट इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक और एक ही डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ है। डायरेक्शन स्पैसीफिक करने का मतलब है वेलोसिटी जो है बाय डायरेक्शन इट इज़ कॉन्सटेंट, बाय मैगनीट्यूड आप चेक करते हैं। सो लेट्स से इट इज़ ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर्स इन 1 आवर। यही कार 20 किलोमीटर्स कवर कर रही है 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ। ये 4 घंटे फॉर 4 आवर्स है, ठीक है। सो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर देखा जाए 4 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 40 किलोमीटर, 2 घंटे ਵਿੱਚ 20 किलोमीटर, 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 10 किलोमीटर। ਨੈਟ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 10 किलोमीटर ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। दैट्स वाई आई कैन से एक स्पैसीफिक टाइम पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ सेम डिस्प्लेसमेंट ਦਾ कवर होना इज़ यूनिफॉर्म मोशन। अगर मेरी टाइम इंटरवल सेम है, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अनईक्वल आ रही है। पहले 1 घंटे 'ਚ लेट से 20 किलोमीटर आ रही है, अगले 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ जो है वो 5 किलोमीटर्स आ रही है, देन इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो एक कार जो है इट इज़ ट्रैवलिंग 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर, लेकिन अगले ਦੇ ਵਿੱਚ 2 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 10 किलोमीटर, यानी कि फॉर 1 आवर इट विल बी 5 किलोमीटर्स ओनली। सो आई कैन से दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इतों अपन पता लगता है व्हेन वी मेक अ ग्राफ ऑफ एक्सटी ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। सो नाउ की डिफरेंसेस अगर आप गल करिए बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मेरा एक ऑब्जेक्ट इट इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, तो मेरा जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है। इसके में सेकंड बच्चे कॉल आ रही है एक, ओके। सो आप मेरा एक ऑब्जेक्ट है इट इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट स्पीड। का मतलब की है, लेट्स से मेरे को एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। स्पीड तक कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी भी कांस्टेंट करती क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग जस्ट अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। तो इतने मेरा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, सो इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ आइदर थोड़ी स्पीड बदल रही है या वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं गल करा ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इट कवर्स सेम डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की गल करा टाइम पीरियड सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस अनईक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉन्स्टेंट, ये तो आप देख ही चुके हैं। नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड स्पीड ऑफ द बॉडी मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेरी करेगा, वैदर इट इज़ मीटर बाय मीटर, किलोमीटर बाय किलोमीटर। एक्चुअल स्पीड और एवरेज स्पीड ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस आएगा। ये तो अपन पता है, लास्ट लेक्चर पूरा डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली ग्राफ भी देख चुके हैं। फॉर यूनिफॉर्म इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन
ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप नॉन यूनिफॉर्म की गल करिए इट इज़ गोइंग टू बी अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ दिस इज समथिंग न्यू एंड इम्पॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट इन्वॉल्विंग यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन? यूनिफॉर्म मोशन जो स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। व्हाट इज एक्सेलरेशन ਆਪਾਂ डिस्कस नहीं किया, आप अजे नैक्सट लैक्चर एक्चुअली इसी लैक्चर में अगे नैक्सट PDF डिस्कस करनी है व्हाट इज एक्सेलरेशन। फिलहाल इन्ना समझ लो, देखो व्हाट वाज एक्चुअली वेलोसिटी? वेलोसिटी वाज dx by dt, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कि पर यूनिट टाइम मेरा कितना डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, दैट वाज माय वेलोसिटी। नाउ पर यूनिट टाइम मेरी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। एक्चुअली एक्सेलरेशन इज dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिफरेंस। ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे ਜਦੋਂ एक्सेलरेशन की गल करांगे। बस मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ खुद देखो व्हाट इज एक्सेलरेशन, dv by dt यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर मेरी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज इट इज़ डिफाइंड बाय चेंज ऑफ वेलोसिटी। नॉन जीरो कदों होएगी? जो नॉन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है बच्चों। नैक्सट इज वेलोसिटी एंड स्पीड, दोनों की गल आप कर चुके, एक बार रीडिंग लैनी तुम लै सकते हो। पूरी गल की सी, पूरा डिफरेंस भी आप प्रॉपर गल की सी, वेलोसिटी और स्पीड दे विच की फर्क होंदा है। स्क्रीनशॉट लेना जिसने ले सकते हो। गुड, आगे चलते हैं। नाउ द कम्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असाइनमेंट विच इज़ द ग्राफ्स। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस करना है। जो आप एक्सेलरेशन पढ़ लांगे उदों आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करांगे। नाउ अगर तुसी 11th प्रॉपर पढ़ी है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं दस दिनी आ। इन अ ग्राफ अगर तुसी उसका स्लोप देख रहे हो, दैट इज टर्म्ड एज, जिवें मेरे को xt ग्राफ है, सो आई कैन राइट इट एज dx by dt, यानी हाउ डू वी राइट अ स्लोप? dy upon, yeah actually we can dy upon dx, simply y वाली टर्म द डिफरेंस डिवाइडेड बाय x वाली टर्म द डिफरेंस। इत्थे मैं x एक्सिस वाला बोल रही हूँ, वाला x डिस्टेंस वाला x है, सो आई कैन से स्लोप इस ग्राफ का dx by dt आएगा। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस? dx by dt ਨੂੰ वेलोसिटी भी टर्म कर सकते हैं आप। सो दैट्स वाई किया जाता है कि xt टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस या डिसप्लेसमेंट दैट ग्राफ जो आप टाइम ना प्लॉट करते हैं, ਉਹਦਾ जो स्लोप है वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ वेलोसिटी ਦਿੰਦਾ है। मेन मकसद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 11th दसना सी, वो दसना सी स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंसीएशन तो मिलता है। एंड अगर मैं इंटीग्रेशन कर रही हाँ, यानी कि मैं एरिया ऑफ ग्राफ भी देख सकती हाँ। एक्चुअली आप डिस्कस करांगे जो आप एक्सेलरेशन की गल करांगे, क्योंकि उत्थे VT ग्राफ का जो आप एरिया कड्डांगे वो आप डिस्कस करांगे, ठीक है। राइट नाउ लेट्स स्टार्टिंग विद द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स शोज दैट इन विच डायरेक्शन, केड़ी डायरेक्शन दे विच जा रहे हैं, एंड हाउ फार फ्रॉम ओरिजिन एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ गिवन टाइम। सिंपली यू आर गोइंग टू मेक अ ग्राफ जिथे y एक्सिस से थोड़ी डिस्प्लेसमेंट आएगी एंड x एक्सिस से थोड़ा टाइम आएगा ना। इंपोर्टेंस की इस ग्राफ की बेसिकली आप डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिकॉर्ड कर सकते हैं एक मोशन ऑफ बॉडी ली, यू नो प्लॉट करके ग्राफ बना लें एंड ग्राफ तो आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ मेरे को एक टेबल देता है, लेट्स प्लॉट इट्स ग्राफ, ठीक है। सो मैंने पता है मैंने 6 किलोमीटर तक डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करनी है और 12 मिनट तक टाइम। तो पहले तो मैं अपनी एक्सिस बना लूँगी, एक साइड किलोमीटर्स लिख के एक साइड टाइम लिख के, उस तो बाद मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी। 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट है, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 3। सो बेसिकली बच्चों वांगू तो नहीं बट तुम्हें आता ही होएगा इन्ना ग्राफ प्लॉट करना। बेसिकली पॉइंट्स देख के तुम अपना ग्राफ प्लॉट कर लोगे। उस तो बाद तो तुम नोटिस करोगे कि थोड़ा जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन जा रहा है, दैट मीनस यू कैन से इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। सो नाउ आप इतने डिस्कस करना सीगा अबाउट वेलोसिटी। देखो मेरे को आ ग्राफ दिता होया सीगा नीचे, आप इस टेबुलर फॉर्म तो ग्राफ प्लॉट किया है। सो एवरी 2 मिनट्स जो मेरा बस का ड्राइवर है, आप बिकॉज वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन अ ड्राइवर एंड बस कि कि मोशन कर रही है हर 2 मिनट के पर्टिकुलरली 1 किलोमीटर जो है बस ट्रैवल कर रही है। पहले 2 मिनट 1 किलोमीटर, अगले 4 मिनट के डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर होगी, यानी नैट उन्हें कितना ट्रैवल किया 1 किलोमीटर, ठीक है। सो अगर मैं वेलोसिटी लिखनी हो, व्हाट इज वेलोसिटी? अगर मैं वेलोसिटी लिखा, लेट्स राइट हियर, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट उधर कितनी हो रही है
डिसप्लेसमेंट मेरी उरे 1 आ रही है और टाइम मेरा कितना आ रहा है 2। ਹੁਣ 2 जो है मिनट्स 'ਚ है। वट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी की गल करिए, वेलोसिटी की 2 यूनिट्स पॉसिबल है, या तो मैं गल करा किलोमीटर पर आवर या मीटर पर मिनट। सॉरी, मीटर पर मिनट नहीं, मीटर पर सेकेंड, मिनट्स तो यूज़ ही नहीं होंगी, मीटर पर सेकेंड। 2 ही यूनिट्स पॉसिबल है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ जो डिसप्लेसमेंट है वो तो किलोमीटर 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, वेरी गुड, लेकिन जो मेरा टाइम है वो मिनट्स 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, सो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर। So I know 1 hour has 60 minutes. So 1 minute has 1/60 hours. So मेरे को minutes ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है, I will multiply it 1/60, यानी 60 ऊपर चला गया। नेट जो है कटिंग करके 30 जो है मेरी वेलोसिटी आ रही है। सो यू विल चेक हियर, जो मेरी वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर आ रही है। ठीक है जी, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, when we plot a graph of displacement and time, सो वेलोसिटी की आएगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी की होंगी चेंज इन डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज आप किमें करते हैं, फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम। वही चीज़ लिखी हुई है, फाइनल पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन माइनस करके उन्होंने डिवाइड कर दो टाइम के नाल। बाकी थोड़ा आ दी हुई है, इस ग्राफ तो आप सारा कुछ एक बार च समझ सकते हैं। सो इस ग्राफ से आप प्रॉपरली फोकस करते हैं। इधर मेरे को डिसप्लेसमेंट है, इधर मेरे को टाइम है। देखो जिमें जिमें टाइम बढ़ रहा है उमें डिसप्लेसमेंट बढ़ रही है और यूनीफॉर्मली बढ़ रही है, कोई रैंडम इदा का ग्राफ नहीं जा रहा। सो आई कैन से इट इज़ फास्ट एंड स्टडी वेलोसिटी द ग्राफ। तेज़ बढ़ रही है लेकिन स्टडीली बढ़ रही है वेलोसिटी मेरी। ठीक है, अगर मैं इनू देखा, दिस इज़ अ स्टडी वेलोसिटी द ग्राफ। ज़्यादा फास्ट भी नहीं बढ़ रही वेलोसिटी, बट स्टडी बढ़ रही है, जो है स्लो बढ़ रही है। इतों तो इतने तक देखो थोड़ी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, जिमें जिमें टाइम बढ़ रहा है एक्चुअली थोड़ा डिस्टेंस जो है सेम ही है। सो वी कैन से स्टेशनरी है मेरा ऑब्जेक्ट, उरे रेस्ट पे है। जिमें आप उरे आए, यानी कि जिमें जिमें मेरा टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू देखो पहले एनी सी, हुण एनी रहेगी और इस पॉइंट से जाके वेलोसिटी 0 होगी बिल्कुल। सो आई कैन से पॉइंट जो है मेरा जो ऑब्जेक्ट है, इट इज़ रिटर्निंग टू द स्टार्ट। वेलोसिटी जो है मेरी वो दोबारा 0 हो रही है। ठीक है, उस तो बाद अगर मैं ए वाले ग्राफ की गल करा, फोकस ऑन द लाइन विच आई एम ड्राइंग राइट नाउ, इतने आप शो कर रहे हैं कि मेरी वेलोसिटी जो है हर टाइम पे बढ़ रही है। इट इज़ गेटिंग फास्टर एंड फास्टर और नॉन यूनिफॉर्मली फास्ट हो रही है, अपनी मर्जी नाल फास्ट हो रही है। सो व्हाट आई कैन कंक्लूड हियर, अगर मेरा डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मोशन यूनिफॉर्म है, डिसप्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का मैनू गिवन है, तो मैं स्लोप तो वो वेलोसिटी कट सकती है। वाई स्लोप तो वेलोसिटी कट सकती है, स्लोप किमें लिखते हैं, अगर मेरा एक्स टी ग्राफ है, हाउ आर गोइंग टू वी राइट द स्लोप, जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ वाई एक्सिस विच इज़ डिफरेंस ऑफ एक्स, डिफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, इनू ही आप वेलोसिटी कह रहे सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट पर यूनिट टाइम नहीं वेलोसिटी कह रहे सी, और इनू ही आप डिफरेंसीएशन कहने हैं। सो अगर मैं स्लोप कड्डा या डिफरेंसीएशन कड्डा, आई कैन गेट द वेलोसिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज the slope of straight line graph is same irrespective of the interval which is chosen, which implies the velocity of object under uniform motion remains constant। क्योंकि जिमें मैं पर्टिकुलर आ वाली लाइन की गल करा, इसका मैं स्लोप किसी भी पॉइंट से कड्डा, 1 सेकेंड से कड्डा, 2 सेकेंड वाले पॉइंट से कड्डा या 3 सेकेंड वाले पॉइंट से कड्डा, देखो टाइम के हिसाब नाल द स्लोप इज़ गोइंग टू बी सेम। दैट रिप्रजेंट्स कि यूनीफॉर्म मोशन दे विच जो मेरी वेलोसिटी है वो कॉन्सटेंट रहती है, बदलती नहीं है, बिकॉज स्लोप इज़ कॉन्सटेंट। ठीक है, हुण आप इतों वेलोसिटी कढ़नी है, आपको ग्राफ देता। ठीक है जी, कढ़ लें। देखो अपने को इतने 3 पॉइंट्स है, एक्चुअली 4। ओ पॉइंट विच इज़ ओरिजिन, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, दिस इज़ सी पॉइंट। ए तो बी तक इट इज़ स्टेशनरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, इट इज़ एट रेस्ट। बी तो सी वेलोसिटी घट रही है, देखो पहले इन्नी ज़्यादा सी ग्राफ के अकॉर्डिंग, लेट से उरे 3 जो है डिसप्लेसमेंट है, वेलोसिटी कटोगे तो डिवाइड कर दोगे टाइम के नाल 3 बाय जो भी पर्टिकुलर इतने टाइम पीरियड होएगा, इदा करके थोड़ी वेलोसिटी की वैल्यू विद एवरी सेकेंड, जिमें जिमें टाइम बढ़ रहा है, जिमें 8 सेकेंड हो गए, वेलोसिटी थोड़ी बिल्कुल 0 होगी। यानी कि इस लाइन ते बी तो सी दे विच अगर आप गल करिए, जो मेरी वेलोसिटी है वो घट रही सी और ओ तो ए मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, सिंपली पहले अपन ग्राफ नू एनालाइज करना पेगा। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सैक्शन ओ ए। सैक्शन ओ ए दे विच, दिस इज़ द सैक्शन ओ ए। अगर तुसीं ध्यान नाल देखो इत्थे की हो रहा है,
इफ़ यू वांट टू नोटिस समथिंग्स कि मैम इतने वेलोसिटी वध रही है, देख के पता लग रहा है वेलोसिटी जो है वो वध रही है। सो सब तो पहला पॉइंट तो मैं यही लिखूंगी, इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। वाई डिड आई से वेलोसिटी वध रही है? वेलोसिटी क्यों वध रही है? डिस्टेंस वध रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट वध रही है। आसे 1 सेकेंड, आसे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, विद एवरी सेम यूनिट ऑफ टाइम सेम ही वेलोसिटी मेरी वध रही है। हर 1 सेकेंड विच एक ही यूनिट मेरी वेलोसिटी वध रही है ओ ए लाइन के अंडर। सो आई कैन से वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वध रही है। आई एम सो सॉरी फॉर द कंफ्यूजन. So how I am going to determine the velocity? Velocity is going to be determined by displacement divided by time. Displacement मेरी कितनी हुई है, time कितनी हुई है, velocity कितनी हुई है, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ determine कर लेने हैं. See, how do we define velocity? Velocity is difference of displacement, difference upon time. Difference of displacement कितना? Final minus initial. Final मेरा 4 है, initial मेरा 0 है, so 4 minus 0. टाइम पीरियड कितना है? उरे स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ इट इज़ 0 एंड फाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ इट इज़ 2. आंसर आ गया 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज हाउ यू डिटरमाइन द वेलोसिटी फ्रॉम अ ग्राफ. चेक कर सकते हो. येस, इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड. ए टू बी स्टॉप्ड है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी 0 आ जाएगी. नेक्स्ट इज बी टू सी, वेलोसिटी घट रही है, सो आई कैन से नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी. वेलोसिटी घट नहीं रही, एक्चुअली वेलोसिटी जो है एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ है. सो ਜਦੋਂ मैं वेलोसिटी ਕੱਢੂੰਗੀ वेलोसिटी मेरी नेगेटिव ਚ कांस्टेंट आएगी. ਘਟ नहीं रही बट कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव कांस्टेंट है. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ. ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਟੌਪਿਕ. ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਕਲੀਅਰ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਫਰਸਟ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਕੁਐਸਚਨ. ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ बी और सी ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ. ਸੋ ਐਟ इनिशियल एंड फाइनल आप कटांगे dx/dt विच इज़ वेलोसिटी. जिन्ना लिखोगे उन्हें याद होएगा. सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल इज डिस्प्लेसमेंट 0. डिस्प्लेसमेंट देखनी है आप, डिस्प्लेसमेंट इधरली साइड है और इनिशियल मेरा कितना सी? इट इज़ 4. क्योंकि मैं इस सेगमेंट में देख रही हूँ दिस बिकम्स माई इनिशियल एंड दिस बिकम्स माई फाइनल, क्योंकि ग्राफ इदा जा रहा है इधर नूं. ठीक है, इत्थों स्टार्ट होकर आप इत्थों देख रहे हैं ना, आप तो इन्ना ही एनालाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज टाइम सेगमेंट. टाइम सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 8 यानी नेट जो है 1 सेकेंड, यानी कि -4 मेरा आंसर आ गया. -4 मीटर पर सेकेंड वही चीज़ जो दी हुई है. नेक्स्ट इज एट पॉइंट सी, ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0 होगी. नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इत्थे आपां इत्थे लिखांगे वेलोसिटी, इत्थे लिखांगे टाइम. हुण मैं तुहानूं एक चीज़ समझानी है. देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को वीटी ग्राफ जो है इस दो कंडीशंस होंगी है. हेयर यू कैन डिटरमाइन द स्लोप एज वेल एंड हेयर यू कैन डिटरमाइन द एरिया ऑफ ग्राफ एज वेल. स्लोप डिफरेंसीएशन ना कर दिया, एरिया इंटीग्रेशन ना भी कर सकते. नाउ हेयर कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो मेरा एक्सटी ग्राफ सी ना वो आप सिर्फ मैम डिफरेंसीएशन की गल की, आप dx/dt कढ़ के डायरैक्ट वेलोसिटी डिटरमाइन की. आप उरे क्यों एरिया या इंटीग्रेशन की गल नहीं की? क्योंकि अपने सिलेबस के रेलीवेंट नहीं है. सेम जो आप एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ की गल करांगे उत्थे आप सिर्फ एरिया की गल करांगे, डिफरेंसीएशन की नहीं करांगे. अगेन क्योंकि अपने टॉपिक के रेलीवेंट नहीं है. अपने सिलेबस जिन्ना आप उन्हें डिस्कस करना है. आपू वीटी ग्राफ के दोनों चीज़ों ने स्लोप एंड एरिया, एटी ग्राफ का सिर्फ एरिया है और एक्सटी ग्राफ का सिर्फ डिफरेंसीएशन है. ठीक है, हुण इत्थे मैं तुहानूं ये पॉइंट क्यों समझा रही हाँ? बिकॉज जो मेरा वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ का जो आप स्लोप कटांगे, स्लोप इज बाय डिफरेंसीएशन, यानी कि आई विल राइट dv/dt अकॉर्डिंग टू यू. जिन्ना मैं पढ़ा चुकी हाँ अकॉर्डिंग टू मी तुहानूं पता होएगा व्हाट इज dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विच इज टर्म्ड एज एक्सेलरेशन. एंड फॉर इंटीग्रेशन वी डू, फॉर एरिया वी डू इंटीग्रेशन. सो अगर मैं dv दी dt ਦੇ ਨਾਲ इंटीग्रेशन करदा, what does this gives me? हाउ डिस्प्लेसमेंट किवें आ गई मैम उरे? क्योंकि dx/dt मैनू वेलोसिटी दे रहा है. जस्ट इतने v dv क्यों लिखा है, तो v कर लो v/dt. ठीक है, सो अगर मैं dx नू लिखा, dx बिकम्स v इंटू dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो तो इट विल बिकम x इक्वल्स टू v/dt दी डिफरेंसीएशन. ठीक है जी, दैट्स वाई ये चीज़ इदा आई.
आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। VT ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਸਲੋਪ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ PDF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जाम्पल आ मैंने दिता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट A B C। तीनों ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्ट्स हैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ग्राफ ਦੀ ਇੱਕ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक फ्लैट लाइन आ रही है। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ टाइम ਵੱਧ ਰਿਹਾ वेलोसिटी कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट ਦੀ। अगर स्ट्रेट लाइन ਦਾ ਕੋਈ स्लोप ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मैं समझती कि वेलोसिटी बदल रही है एक कांस्टेंट रेट पे, लेकिन वेलोसिटी बदल ही नहीं रही। वेलोसिटी इज फिक्स्ड, लेट्स से उरे 2 मीटर पर सेकंड है, इट इज़ फिक्स्ड, नहीं बदल रही। अगर मेरा इदा होंदा ग्राफ थोड़ी ढलान थोड़ी स्लोप होंदी तो मैं कह सकती सी कि मेरी वेलोसिटी बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस ग्राफ मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। एट दिस पॉइंट लेट्स से 2 है, एट दिस पॉइंट 4 है, 2 सेकंड ते 4 सेकंड ते, राइट। नेक्स्ट इज आ नॉन यूनिफॉर्म आ गई, रैंडम बढ़ रही है, इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट इज केस कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम VT ग्राफ। मैं डिस्कस कर चुकी हूँ VT ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट आप किमें कढ़ांगे बाय टेकिंग आइदर एरिया आइदर इंटीग्रेशन, बिकॉज dv v ਦੀ इंटीग्रेशन जो आप dt ना करते हैं इट गिव्स मी dx। हाउ? बिकॉज v इक्वल्स टू dx बाई dt, dx इक्वल्स टू v dt, x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, सो सिंपली मेरे को लिखा दिता हुआ ग्राफ। इस ग्राफ तो अगर मैंने वेलोसिटी कढ़नी है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ तो दिता ही हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कढ़नी है, सिंपली मैं ग्राफ का एरिया ले लूँगी। हाउ डू यू कैलकुलेट द ग्राफ्स एरिया, मैं इन्ना नहीं रीड कर रही बिकॉज पूरे इस चों पेज चो थोड़ा बस इन्ना ही समझना है कि अगर थोनों कदे भी VT ग्राफ दे देन और डिस्प्लेसमेंट पूछ लन तो उसका एरिया कट देना। एरिया किमें कढ़ोगे? इट इज़ अ रेक्टेंगल, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, इट इज़ हाफ। वाई एम राइटिंग हाफ, पेरीमीटर थोड़ी लिख रहे हैं, एरिया लिख रहे, इट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। वाई इट लुक्स लाइक प्लस, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। व्हाट इज़ द लेंथ इन दिस केस? आई कैन से 0 तो स्टार्ट करके 50 है। ब्रेथ की गल करिए स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 2, यानी कि नेट जो है 6 आ रही है, ये ध्यान रखना है। आ मूरला नहीं इंक्लूड करना, जो ग्राफ ही मेरा n है, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस ओनली ना। सो इट इज़ 8 - 2 6, यानी 6 5 30, 300 मीटर्स या किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू द ग्राफ तुसी चेक कर सकते हो। इट बिकम्स योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज केस 2 व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी थोड़ी वध या घट रही है एक रेगुलर इंटरवल ते। आ देखो जो मेरा टाइम 0 सी वेलोसिटी 0 सी, टाइम 10 सी वेलोसिटी 4 होगी, टाइम 20 हो गया वेलोसिटी भी 8 होगी, यानी कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इन दिस केस मेरी वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। समझ आ रही है? जिमें जिमें मेरा टाइम बढ़ रहा सी मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट सी, लेकिन हुण मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सॉरी एक्चुअली यूनिफॉर्म सी। यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों का केस है, लेकिन हुण आपां गल कर रहे हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी वध घट रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मेरे को ग्राफ दिता होया 10 सेकंड ते वेलोसिटी 4 सी, बी के हिसाब नाल 8 होगी, 30 के हिसाब नाल 12 15 सॉरी 16 एंड वी गोज ऑन एंड ऑन 4 द डिफरेंस नाल जो मेरी वेलोसिटी है वो वध रही है। सो मेरी एक्सेलरेशन अगर मैं गल करा, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? इट इज़ dv by dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो व्हाट इज़ चेंज इन वेलोसिटी? कोई भी रैंडम केस चक सकते हैं। लेट्स से मैं आ वाला केस ऊपर वाला अज्यूम कर लैनी 20 और 8 वाला। मेरी जो वेलोसिटी विच चेंज कितना होया, 2 केस आप कंसीडर करांगे, चेंज 2 दे विच निकलदा हुंदा। सो चेंज इज़ 8 - 4, फाइनल माइनस इनीशियल, फाइनल 8 है, इनीशियल 4 है। टाइम दे विच कितना चेंज आया? 20 - 10, 8 4 गए 4, 20 चो 10 गए 10, यानी 0.4 इज़ माई एक्सेलरेशन। यूनिट्स नाल लगानी है मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। सो इत्थे थोड़ी यूनिट की आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन च आपां डिस्कस करना होंदा है, ग्राफ्स इन्होंने पहले ही देते एक्चुअली। सो ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਆਵਰ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਥੀਸ ਗ੍ਰਾਫਸ?
ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਡੀ ਵੀ ਔਰ ਡੀ ਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਯਾਨੀ ਵੀ ਡੀ ਟੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਡੀ ਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਟਾਸਕ ਐਵਰ। ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਿ 10 to 60 ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਨਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਦਿਸ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੋਲ ਗ੍ਰਾਫ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਏਰੀਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਓਨਲੀ ਸੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਓ, इट इज़ द ओनली मेथड। कैंची चला दो, 2 शेप्स दिख रही हैं, आ मैं कैंची चलाती, ऊपर मेरे को आ गया ट्रायंगल, नीचे मेरे को आ गया रैक्टेंगल। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला की होंगे, फटाफट इन द कॉमेंट बॉक्स। रैक्टेंगल का की होंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ। सिंपली एरिया का फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा आंसर आ जाएगा। जिमें इतने लेंथ इंटू ब्रैथ का फॉर्मूला की है, अपने को लेंथ कितनी है 10 to 60 यानी नेट कितनी आ गई 50 मल्टीप्लाई ब्रैथ कितनी है 4। आ देखो इदा पता लगता है 0 तो 4 दे विच। सो इट इज़ 200 मेरी किस दी आ गई नीचे वाले रैक्टेंगल दी। मैं तुम्हें दिखा भी देनी अगर इन्होंने शो किया होया, नहीं किता नहीं होया। एक्चुअली इन्होंने डायरैक्ट ट्रेपीजियम सॉल्व किया होया। मैं थोड़ा ईजी मैथड दस रही, वाई आई एम टेलिंग यू ईजी मैथड कि अगर किसी को ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता वो इदा ब्रेक करके कर सकता। अगर तुम्हें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है दैट इज़ सो स्मार्ट ऑफ यू, वेरी गुड। मैं तुम्हें अपने मैथड ना करके दिखा देनी। 200 ये आ गया ट्रायंगल का, तुम किमें कढोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो मेरा आ गया हाफ, बेस मेरे को कितना अगेन दिस इज़ द बेस विच इज़ अगेन 50। हाइट मेरी ट्रायंगल की कितनी है, इतने 24 है देखो, और इतने मेरे को कितना इस पॉइंट पर 4 यानी 24 माइनस 4 इज़ 20। इनू कट करांगे इतने आ जाएगा 10, तो ये आ गया 500 यानी ट्रायंगल का कितना एरिया 500 और नीचे रैक्टेंगल का कितना है 200। नैट मेरे को आ गया 700। वही थोड़ा डायरैक्ट ट्रेपीजियम तो भी आ रहा है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला तुम इतने नोट कर सकते हो। अगे चलते हैं केस 3 वैन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर वेरीएबल। सिंपली थोड़े को आ गया हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज इन अ ग्राफ कि मैम इतने मेरा इंटीग्रेशन करके सरेगा या मेरा इतने एरिया करके सर जाएगा। सिंपली अगर थोड़े को यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ग्राफ है, गो विद एरिया। इफ इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म डू नॉट गो विद एरिया, जा भी नहीं सकते। इसका एरिया काट लोगे रैंडम शेप का, नहीं कट सकते, इतने इंटीग्रेशन नहीं चलेगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इंटीग्रेशन। आंदा इंटीग्रेशन सिंपली एक छोटी जी सेगमेंट लेनी है, मैं सिखा देनी अगर नहीं आता। वैसे 11th का टॉपिक है, आना चाहिए। सो आप एक छोटा एरिया लैट कर लेंगे। आप की करते इनफाइटेसिमली स्मॉल एरियाज पूरे ग्राफ में ब्रेक कर लें, जिस आप छोटी इंटरवल लें टाइम की डेल्टा टी, और इधर मेरे को वेलोसिटी है जिन्होंने आप डी वी लिख लें, इन्हू डी टी मान लो, अगर डेल्टा नहीं मन रहा था डी टी डी वी, और एक छोटी जी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इंटरवल डी एस। हाउ आर वी गोइंग टू इंटीग्रेट, क्योंकि यह वी टी ग्राफ है एंड अपन पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अपन पता है आप डिस्प्लेसमेंट काट रहे हैं, डिस्टेंस काट रहे हैं, डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी। सो मैंने पूरा कंप्लीट एक्स करना है, मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूँगी, इतना टोटल एक्स बन गया मेरे लवे। एंड हेयर इट कम्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। सो सिंपली आप की करना है टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट आई हैव टू इंटीग्रेट द वेलोसिटी विद द डी टी। वेलोसिटी भी मेरी और डी वी है और टाइम पीरियड भी डी टी है। और आप इतने लिमिट्स लगावे ग्राफ के विच। लिमिट्स किमें लगनियाँ देखो, डी वी की लिमिट की बन रही है मेरी स्टार्टिंग फ्रॉम, इतने वैल्यूज़ इन दित्तियां हुई। अगर तुम्हें इतने वैल्यूज़ दित्तियां हो तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स लगाने हो, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली इन्होंने नहीं दिता। सो आई गैस अपने इन्ना सिलेबस के है भी नहीं। बाकी मैं नैक्सट PDF चैक कर लैनी, अगर उस हो तो आप कर लाँगे। वैसे तो मेन दसता मैंने, बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आ गया, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसिस नहीं आते, बट अगर तुम क्यूरियोसिटी है मैं समझाता। लिमिट्स लगाई ने 11th पूरा साल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन च इक्को लियो।
सो पता होएगा हाउ डू यू अप्लाई द लिमिट्स लगा के आंसर बेसिकली बहुत ईजी आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा के। ठीक है, लेट मी चेंज द PDF, फिर आप आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ given to any process ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਸਪੀਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ हैं। अगर मैंने एसलेट कराना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, आई हैव 3 वेज। एट दी एंड मैंने वेलोसिटी चेंज करनी है और वेलोसिटी डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स ते। किस किस फैक्टर ते? सिंपली एक तो मैगनीट्यूड ते, मैगनीट्यूड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ। दूसरा डायरेक्शन ਤੇ, तीसरा इज टाइम पीरियड ਤੇ। मेनली अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂ, सो अगर मैंने एसलरेशन चेंज करनी है, आई वांट टू एसलरेट माय ऑब्जेक्ट, सो आई change the speed, magnitude, either I'll change the direction or I'll change the both। ये हर एक चीज़, अगर मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही है बट इट इज़ इन अ सर्कुलर मोशन, इट इज़ इन अ रैंडम मोशन जिथे ਉਹਦੀ डायरेक्शन जो है वो बार बार बदल रही है, दैट इज़ अगेन टर्म्ड एज एसलरेशन। अगर इतने 10 मीटर पर सेकेंड ही मेरा चल रहा है ऑब्जेक्ट, फिर भी मैं कहूँगी मेरा ऑब्जेक्ट एसलरेटेड है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, स्पीड नहीं बदल रही था। ठीक है, एसलरेशन की बार बार मैं गल कर चुके। वट इज़ एसलरेशन? dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, गल कर चुके। इट इज़ ऑल्सो वैक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की यूनिट की मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड नीचे हो रहा है, सो फाइनल यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मैं नीचे आ भी लगाता, वो भी लगाता S-2, या तो इदा लिख लो या इदा लिख लो। ठीक है ना। नैक्सट इज़ ग्राफ। VT ग्राफ आप डिस्कस कर चुके। VT ग्राफ च 2 कंडीशन होंगी। अगर तो तुम स्लोप लै रहे हो विच इज़ dv/dt, इट गिव्स यू एसलरेशन। अगर एरिया लै रहे हो विच इज़ dv तो नहीं, vdt लै लो, v और dt की इंटीग्रेशन कर रहे हो, इट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ देर आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ एसलरेशन, अगेन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। बार बार वही चीज़ आ रही है। एग्जाम्पल डिस्कस कर देनी है। बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हमेशा एसलरेशन कांस्टेंट रहेगी, दैट इज गोइंग टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मेरी अपोजिट या प्लस दोनों हो सकती हैं। अगर मेरी बॉल नीचे आ रही है तो आप प्लस लगा लो क्योंकि नीचे ही एसलरेशन है, नीचे ही बॉल गिर रही है, ग्रेविटी समझ रहे हो ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ना डिस्कस करो, तुम्हें नहीं पता होना। ओह सॉरी, तुम तो 11th कर रहे हो ना अजे। ओहो, ओ सो सॉरी, मैं तुम्हें इदा क्यों किया कि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एसलरेशन या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आंदा है। यू आर स्टिल इन 11th राइट? ओ गॉड, आई जस्ट कन्फ्यूज्ड विद द क्लास 12th, सो सॉरी। हाँ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਿੰਪਲੀ यूनिफॉर्म एसलरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ एसलरेशन चेंज ਹੁੰਦੀ नहीं है। एक्चुअली मेन इट इज़ यूनिफॉर्म एसलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, एसलरेशन इज कांस्टेंट। एसलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, दैट इज टर्म्ड एज यूनिफॉर्म एसलरेशन। अगर मेरी बॉल एक हाइट तो गिर रही है, उस पर ग्रेविटी जो है फोर्स लगाती है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपने को एसलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है जिसकी वैल्यू होंगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ कॉन्सटेंट। मेरी बॉल इतों गिरे, इतों गिरे, इतों गिरे, जितों मर्जी गिरे, ग्राउंड पर गिर रही है, इतने सेम ही एसलरेशन लगेगी, यूनिफॉर्म एसलरेशन लगेगी। नॉन यूनिफॉर्म दे विच मेरे को एक कार है, कार की एसलरेशन मेरे हाथ च है, भीड़ च तो घट होएगी, और अगर खुली स्पेस च तो ज़्यादा स्पीड होएगी, ज़्यादा एसलरेट होएगी। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म होगी। नैक्सट इज़ एवरेज और इंस्टैंटेनियस का कॉन्सैप्ट। बार बार एक ही चीज़ कह रही हैं, जो भी एवरेज आ गए यू विल यूज़ द कॉन्सैप्ट ऑफ डेल्टा, अगर यही इंस्टैंटेनियस हो यू विल यूज़ द कॉन्सैप्ट ऑफ डिफरेंसीएशन। बस इन्ना ही फर्क होंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनल माइनस इनीशियल च खेलते हो, लेकिन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इंस्टैंटेनियस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ खेलोगे डिफरेंसीएशन च। आप ये डिस्कस करांगे, पहले एवरेज में प्रॉपर समझ लिए। ठीक है, एवरेज मैं गल कर चुकी हाँ। dv/dt तो नहीं करना, डेल्टा v/डेल्टा t जरूर करना एवरेज के, यानी v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनीशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनीशियल टाइम करना है। उस तो बाद मेरे को एक छोटा जहा ग्राफ दिता होया है विच इज़ वेरी ईजी, देखने च कॉम्पलैक्स लग रहा है, कुछ नहीं है इस आ सी तुहाडे ऑब्जेक्ट का मोशन। ठीक है, मैंने हटा देने एक बारी क्लैरिटी लिए। आ उदी इनीशियल लगा लो, आ उदी फाइनल वेलोसिटी लगा लो, और
ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੇ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਨॉन यूनिफॉर्म ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਲਾ ਲਓ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਲੋਪ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ dy by dx यानी कि y वाली टर्म और नीचे x वाली टर्म का डिफरेंस लिख लो वही चीज़ की तीनों तरीके लिखे हुए हैं पहला tan थीटा लिखा हुआ है दूजा डिफरेंसीएशन लिखा हुआ है विच इज़ डिफरेंसीएशन उरे यूज़ नहीं होगा क्योंकि आप इंस्टैंटेनियस नहीं एवरेज कट रहे तो आप डेल्टा यूज़ कर लेंगे डेल्टा v बाय डेल्टा t या आप इदा भी कर सकते हैं चेंज इन y एक्सिस विच इज़ v2 माइनस v1 एंड चेंज इन x एक्सिस विच इज़ t2 माइनस t1 ठीक है जी। इंस्टैंटेनियस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ व्हाट इज ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ इट इज dv by dt ठीक है ਵੈਕਟਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਲਟਾ t ਟੈਂਡਸ ਟੂ 0 ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਬੀ ਦ ਸੇਮ v ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸੌਰੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ डेल्टा v बाय डेल्टा टी या जिन्होंने आप हम फाइनल च dv by dt लिख सकते हैं आ वाला फॉर्मूला लेकिन इत्थे एक छोटा जिहा फॉर्मूला आप होर डिराइव कर सकते हैं। लेट से तुहानूं एक्सेलरेशन कड्ढण नूं क्या था लेकिन द क्वेश्चन जो तुहानूं पुछ रहा है ही इज स्मार्ट ही और शी इज स्मार्ट ही इज आस्किंग यू टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो भी एग्जामिनर है ही सैड कि मैं तुहानूं वेलोसिटी दे ही नहीं रहा मैं तुहानूं डायरेक्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे रहा कड्डो हुण एक्सेलरेशन किवें कड्डोगे सो सिंपली व्हाट यू विल डू इज यू नो dv इक्वल्स टू dx by dt am I right dv is dx by dt I can write from here dv ਨੂੰ dx by dt वही चीज़ मेरे सब्सटीट्यूट की dx अपॉन dt नीचे है ऑलरेडी और एक dt इधरों आ गया वेलोसिटी की जगह क्योंकि dv is dx by dt और एक dt ऑलरेडी एक्सेलरेशन के नीचे सीगा सो वट इट विल बिकम इन फाइनल dx बाय dt का स्क्वायर वही चीज़ उरे दी हुई है dt का स्क्वायर तो आ गया लेकिन ਇੱਥੇ एक मिसटेक आप छोटी जी होर करती मैनू लग ही रहा सी उरे सिर्फ v आना चाहिए सो एक्चुअली v इज dx by dt ना अगर ये भी d हो जाएगा तो कोई की पॉइंट रहेगा सो वेलोसिटी इज द डिफरेंसीएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम सो इत्थे जो मैं सबसटीट्यूट किया मैं दोबारा ही कर दिंदी थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन हो गई होगी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा मैनू लग ही रहा सीगा एक्सेलरेशन इज dv by dt and v is dx by dt सो मैं सिर्फ v नू सबस्टिट्यूट करूँगी d by dt is constant so velocity is again dx by dt here it becomes d2x इन्हें d2x बोलते हैं नीचे बोलता है dt स्क्वायर d2x by dt स्क्वायर ठीक है बाकी वैक्टर लगा सकते हो तुसी इन्हां दे उत्ते ठीक है जी। सो हेयर इट कम्स अगे चलते हैं एक्सेलरेशन अगर तुहानूं ग्राफ तो कढ़ना है तो सिंपली इत्थे dv by dt आ जाएगा उत्थे आप डेल्टा भी लैके चल रहे सी एवरेज इंस्टेंटेनियस इत्थे dv by dt आएगा tan थीटा एज इट इज़ आएगा ठीक है। नैक्सट इज ये अपने इन्ना कम दा है नहीं इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन बहुत हाँ ये थोड़ा डिस्कस कर लेंगे व्हाट इज़ रिटार्डिंग मोशन एक्चुअली हुंदा की है मेरे को एक ऑब्जेक्ट है ठीक है मेरा प्यारा सा सुंदर सा ऑब्जेक्ट है इसकी अगर मैं कमा स्ट्रेट लाइन दे विच ट्रैवल कर रहा है इधर नूं अपना मस्त इहदी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन दे विच है मेरे को ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन च है सेम मेरे को ऑब्जेक्ट इत्थे है इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन च है इस ते एक्सेलरेशन लग रही है इधर नूं इस ते एक्सेलरेशन लग रही है इधर नूं हुण ये एक्सेलरेशन तो इस वेलोसिटी नूं सपोर्ट करेगी यानी इहदी स्पीड जो है अगे जाके ਵਧੇਗੀ विद टाइम इसकी स्पीड ਵਧੇगी ये एक्सेलरेशन इस दे मोशन ਨੂੰ अपोज करेगी यानी इस केस स्पीड घटेगी इस इनू टर्म दिस होल सिचुएशन इज टर्म्ड एज रिटार्डिंग मोशन यानी कि अगर मेरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है दे हैव सेम डायरेक्शन दे हैव द सेम साइन या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन उल्टा केस दे विच अपोजिट साइन लगा लो या अपोजिट डायरेक्शन लगा लो या वेलोसिटी मेरी विद टाइम घट रही है दैट इज टर्म्ड एज रिटार्डिंग मोशन। ओके सो लेट मी चेंज द पीडीएफ फिर आप आगे डिस्कस करते हैं। ओके सो इस आप ज़्यादा कुछ नहीं ग्राफ से डिस्कस करने हैं वेलोसिटी टाइम दे
दोनों में दस ही चुकी हैं वैसे काफ़ी बार, मतलब ग्राफ्स तो वैसे ही समझ आ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एसेलरेशन डिस्कस कर चुके हैं। एसेलरेशन इज़ पॉजिटिव ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ वेलोसिटी वध रही है, नेगेटिव व्हेन वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, ये भी देख चुके हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर देख चुके हैं। डायमेंशन इज़ m0 LT-2, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटार्डेशन में दस चुके हैं। नेगेटिव एसेलरेशन, एक्चुअली दिस टर्म इज नॉट फुली ट्रू, आई डोंट नो व्हाई स्टिल वी राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नेगेटिव एसेलरेशन इज एक्चुअली नॉट रिटार्डेशन प्रॉपरली। अगर ਆਪਾਂ स्पेसिफिकली गल करिए, हुण मेरे को एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी एसेलरेशन इधर नूं है, इसकी वेलोसिटी भी इधर नूं है। देखिए जी एसेलरेशन इज नेगेटिव ड्यू टू साइन कन्वेंशन, क्योंकि इधर नूं जा रही है, इधर नहीं जा रही, बट स्टिल इट इज़ एसेलरेशन नॉट रिटार्डिंग मोशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और एसेलरेशन की जो डायरेक्शन है सेम है। सो अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देखिए, इट इज़ नॉट फुली राइट। बाकी यूनीफॉर्म नॉन यूनीफॉर्म की आप गल कर चुके हैं। नैक्सट कम्स इज स्लोप ऑफ लाइन। वैसे डिस्कस कितनी बार कर चुके हैं आप हुण तक इसी वीडियो दे विच कि अगर आप स्लोप कढ़ रहे हैं तो आप डिफरेंसीएशन यूज़ करांगे। अगर वीटी ग्राफ है तो डी अपॉन डी टी एसेलरेशन देगा। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की गल कर रही हाँ, अगर एरिया कढ़ रहे हैं या इंटीग्रेशन कढ़ रहे हैं तो डिसप्लेसमेंट देगा। सेम थिंग आप बार बार डिस्कस कर रहे हैं। देखो, प्रूव दैट एसेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो मेरा एक्चुअली एसेलरेशन दिंदा है। तुसीं स्लोप कढ़ के दिखा दो भाई, एसेलरेशन तो शुरू कर लो। एसेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। सो मेरी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, V2 तो फाइनल दे विच V1 होगी, फाइनल माइनस इनिशियल V2 माइनस V1 आ गया। टाइम पीरियड च कितना चेंज आया, T2 माइनस T1। ਇਹਦੀ बजाय अगर मैं लिखा ग्राफ के अकॉर्डिंग, अगर मैं पॉइंट्स लिखा, सो व्हाट इज V2 एंड व्हाट इज V1। आ मेरा V2 है, आ मेरा V1 है, यानी डी ई लाइन रिप्रेजेंट्स V2 माइनस V1। इन्ना एरिया लाइन रिप्रेजेंट्स बाय डी ई, मैं डी ई लिखता। T2 माइनस T1 ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, CE या EC, वो लिखती। और अगर मैं देखा जाए यही चीज़ मेरी स्लोप है, वाई इट इज स्लोप। स्लोप की होंगे हुणी दसिया सी 2 मिनट पहला, स्लोप इज tan थीटा। इस ट्राइंगल का tan थीटा लिखो, व्हाट इज tan थीटा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज D, बेस इज CE, वही आ गया D अपॉन C, यानी एसेलरेशन इज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल दिता है, एक बार मैं समझा देनी हाउ डू यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स विद द ग्राफ। आ मेरे को एक ग्राफ दिता है, यदि मैं एसेलरेशन करनी है, हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एसेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। dv बाई dt नहीं यूज़ करना, डेल्टा v बाई डेल्टा टी कर लेने, डेल्टा टी। सो व्हाट इज डेल्टा v, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 25 है, फाइनल 25 वेलोसिटी है, इनिशियल 5 है, 25 माइनस 5। फाइनल टाइम मेरा कितना है 5 सेकेंड, और इनिशियल टाइम मेरा 0 सेकेंड, यानी 5 माइनस 0 इट बिकम्स 20 अपॉन 5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। हुनी गल की सी, अगर मैं वी डी टी की डिफरेंशिएशन करा, इट विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट मैं दसा सी इंटीग्रेशन इज एरिया, एरिया ऑफ द ग्राफ। सो मैं प्रूव करना है कि आज जो मैं एरिया कढ़ रही हैं डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। कुछ नहीं करना, सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर दो, ग्राफ दे विच पॉइंट्स दे दो, ABCD अपनी मर्जी नाल देख के दे दो, एंड एक रैंडम ग्राफ प्लॉट किया होया आपां उरे इदां। सो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले आप की प्रूफ करना है वो समझो, आप प्रूफ करना है एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो आप स्टार्ट ही एरिया तो करांगे। एरिया लिखते हैं इस ग्राफ का, किवें लिखोगे, कैंची चला दो, और दो शेप्स दिख रही है, मैंने कैंची चलाई, नीचे आ गया रेक्टेंगल, ऊपर आ गया ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चे तो है नहीं हो, एरिया तो कढ़ सकते हो, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आता दस दिनी आ। हाउ डू यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज़, बेस कितना है, बेस आ AG है, AG इज T2 माइनस T1। हाइट कितनी है, हाइट अगर ट्राइंगल की देखिए इट इज़ B2G, B2G इज V2 माइनस V1। वही चीज़ जो ट्राइंगल का एरिया दिता होएगा आ सीगा हाफ V2 माइनस V1 इंटू T2 माइनस T1। उस तो बाद रैक्टेंगल दे विच अगर आप कढ़िए, इट इज़ बेस मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ उरे कितनी आ रही है, लेंथ आ रही है उरे आ V1 है, आ 0 है। सो एक्चुअली आई कैन राइट V1 डायरेक्ट। B मेरा कितना आ रहा है, ब्रेथ, T2 माइनस T1 अगेन। इन्होंने की किया उरे T2 माइनस T1 ਨੂੰ कॉमन कढ़ लिया, अंदर मेरे को की बचा, आ देखो ना, मेरे को इदा सीगा V1 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। ये चीज़ ऐड हो रही सी पूरी ओवरऑल किदे नाल,
हाफ इंटू V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1 नाल यही चीज़ हो रही सी। सो मैंने की किया, इस टर्म ਨੂੰ T2 माइनस T1 ਨੂੰ कॉमन ਕੱਢ लिया बाहर, T2 माइनस T1 बाहर आ गया, अंदर मेरे को की बचा V1 प्लस हाफ V2 माइनस V1 आ चीज़ बची मेरे को अंदर, वही चीज़ उन्होंने दी हुई है। उस तो बाद इन्होंने LCM ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ सॉल्व किया होया, LCM ਨਾਲ 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे ओवरऑल 2 LCM आ गया 2V1 प्लस V2 माइनस V1, आ देखो 2V1 चो 1 V1 गया, V1 प्लस V2 एज इट इज़, नीचे आ गया 2, सो आ गया V2 प्लस V1 बाई 2 इंटू T2 बाई T1। देखा जाए वट इज़ दिस, इनू आप की टर्म करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज द टाइम इंटरवल, एंड वी नो दैट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, सो एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल दिता होया देख लो, सॉल्व कर लो। हूँ तो मैं 2 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करा चुकी हाँ, लेंथ ब्रेथ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, डिस्प्लेसमेंट, बेसिक। ठीक है, जिन्हें लेना स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सॉल्व कर लियो, खुद ईजी है। ये आप डिस्कस कर चुके हैं, अपनी इतने PDF खत्म होंगी है, आई चेंज द PDF, फिर आप आगे डिस्कस करते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, मैंने चेक किया है इस PDF के विच ना, दिस PDF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अपने कोल हुण इत्थे इंट्रोड्यूस होण गया इक्वेशनस ऑफ मोशन, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वास्ट। इतने आप 3 इक्वेशन डिस्कस करने, एंड आई वॉन्ट कि मेरा ये वाला लेक्चर जो है कंटिन्यूटी जाए। लेक्चर मेरा ऑलरेडी 50 मिनट्स के करीब हो गया, अगर ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, ना मेरे तो इतना लंबा रिकॉर्ड होएगा। सो वो मैंने अद्ध छड्डना पेगा, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं है कंटिन्यूटी तो बिना। सो इत्थे मैं लेक्चर ਨੂੰ एंड करदी हाँ, ये आप नैक्सट क्लास में डिस्कस करांगे। आई होप तुहानू अज सारा लेक्चर चंगी तरह समझ आया होएगा। अगर कोई गलती हुई तो आई एम सो सॉरी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दसना अगर मैंने गलती ना कुछ गलत बोलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल।